स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए लेकर आ गए हिंदी का क्लास। हिंदी का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कराएंगे आज हम आपको, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण साबित होगा और साथ ही साथ ये VVI होगा। आप लोग को कैसे लग रहा है मेरे क्लास, जरूर वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। आज की क्लास हमने मगम्मा कहानी यानी दही बेचने वाली मगम्मा कहानी चैप्टर नंबर 1 वर्णिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया आप सभी के सामने, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग को क्या मेरे बात आपके पास समझ में ज़्यादा आ रहे हैं या सही तरीक़ा से समझ में आ रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा कि सर मैं आपके क्लास बात को सही तरीक़ा से समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कुछ नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे, उस नंबर पर आप मैसेज करके आप जो है हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि आपको यहाँ के स्क्रीन PDF ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का PDF यहाँ से भेजा जाता है उस ग्रुप में। आपको उस ग्रुप में जुड़ने के लिए कुछ भी रुपया पैसा पे नहीं करना पड़ता है। सीधा से आप क्या करिए, उसमें मैसेज करिए, आपको 2 मिनट के अंदर यहाँ से जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। आपको किसी प्रकार के दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का सेशन जो कि लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या आपको यह मेरा आवाज़ जा रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। दही वाली मगम्मा कहानी का ये जो है हम लेकर आ गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। पहला नंबर देखिए, कहता कि दही वाली मगम्मा कहानी की लेखक कौन है। देखिए ऑब्जेक्टिव है कि कह रहा है कि दही वाली मगम्मा की लेखक कौन है। कहानी में मैंने आपको बहुत तोड़ के बताया था, दही वाली मगम्मा के कहानी का लेखक जो है श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी है। कौन है? तो श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा, श्रीनिवास जी। बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका से। चलिए अगला नंबर पर चलते। अब यहाँ देखने का प्रयास करिए, मगम्मा क्या बेचती थी। कह रहा मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर B को टिक करिएगा। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचने का काम करती थी। ऑप्शन नंबर B को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। कह रहा है दही वाली, देखो मगम्मा जहाँ पे दही बेचने जाती थी वही तो उसका गौथाना कथावाचक है, इसीलिए बेंगलुरु मार दीजिएगा टिक। ऑप्शन नंबर C को टिक करिएगा। कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करिए। कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है। कह रहा दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्रा जो है मगम्मा है। ऑप्शन नंबर B को टिक करिएगा। कौन है? तो मगम्मा है। ऑप्शन नंबर B को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में कहते हैं दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? ये जो संदेश देती है बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन नंबर C को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। यहाँ देखिएगा कहा मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के, देखिए मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। एक तो उसका बेटा था। कौन था? बेटा था। उसके बाद में बहू था। उसके बाद में बहू, बेटा, पोता, मगम्मा। देखिए तो इस 4 व्यक्ति था। कौन था? बहू, बेटा था, उसका एक पोता था, एक मगम्मा थी, इसीलिए 4 था। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? 4 को हम टिक करेंगे, C को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिएगा श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था वह कर्नाटक में हुआ था ना। क्या कर्नाटक में हुआ था? ऑप्शन नंबर D को टिक करेगा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते। यहाँ देखिएगा कथावाचक को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। कह रहा है कथावाचक को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो क्या ये दूध दिया करती थी? बिल्कुल ये बात तो गलत है। घी बिल्कुल गलत। सब्जी नहीं देती थी, लेकिन दही देती थी। ऑप्शन नंबर D को टिक करिएगा। दही देने का काम करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा कहता है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। मगम्मा की बहू का नाम जो था नजम्मा था।
ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। क्या था? नजमा था। मगमा की बहू का नाम नजमा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ आप देखने का प्रयास करिए, दही वाली मगमा किस भाषा में लिखी गई है। आप कहानी जो सुना रहे थे, हम आपको भाषा बताए थे, तो कन्नड़ भाषा था। कौन था? कन्नड़ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आप देखने का प्रयास करिए, कह दही वाली मगमा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया था? ये किया था B.R. नारायण ने किया था। हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए, कह रंगप्पा कौन था? रंगप्पा तो था मगमा का पुत्र, बिल्कुल गलत। नजमा का भाई, बिल्कुल। मगमा का पौत्र, बिल्कुल गलत। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करिए, कहते हैं मगमा और नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? यानी मगमा का बेटा, मगमा का पोता था ना, पोते को नहीं भेजकर निपटाया गया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव को आप समझ रहे होंगे। कह रहा है कि कथावाचक को मगमा क्या कहती थी? कह रहा है कि कथावाचक को मगमा क्या कहती थी? माजी कह के पुकारती थी ने। तो क्या हो जाएगा इसका? तो माजी कह के पुकारती थी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे टिक करिएगा, यानी डी को टिक, सी को टिक करेगा। ऑप्शन नंबर डी को माजी कहकर पुकारती थी। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ देखिएगा, कहता है कि दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कौन है? दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक जो है, ये जो है यानी एक बेंगलुरु की एक सप्रभात महिला है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। क्या करिएगा? बी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करिए, कर अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान जो थे, देखिए अधिक बुद्धिमान हम तो कहेंगे इसमें तो क्या था? नजमा था ना, जो कि झगड़ा को निपटा दिया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि मगमा किसका प्रतिनिधित्व करती थी? किसका प्रतिनिधित्व? एक नगरीय महिला, एक ग्रामीण महिला का, एक सप्रभात महिला का, इनमें से कोई एक ग्रामीण महिला का करती थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर पे यहाँ देखिएगा, कर बहू की दशा किसके समान बताई गई है? बहू की दशा जो है मगरमच्छ के समान बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव यदि इतना को कर लेते हैं तो आपको फिर से ऑब्जेक्टिव करने का टेंशन ही मिट जाएगा। तो आप लोग को यह क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा और अपना राय देने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।